चलिए, सबसे पहले जो हमको आज बात करनी है वो है मेरे पास क्या, अर्निंग पर शेयर। ठीक है सर, इसको मैं किस नाम से जानता हूँ? इसको मैं ईपीएस के नाम से जानता हूँ। बड़ा ही सिंपल है, अर्निंग पर शेयर, इसको मैं ईपीएस के नाम से जानता हूँ। ईपीएस बोल क्या रहा है कि अगर आप अपनी बुक में ध्यान दोगे और आप बुक में पहुँचते हो पेज नंबर 14.87 पर, तो 14.87 पर हम देखते हैं कि ईपीएस के बारे में लिखा हुआ क्या है। बुक में लिखा हुआ कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी कैन ऑल्सो बी जज बाय कैलकुलेटिंग ईपीएफ, अर्निंग पर शेयर। समझ में आया? अगर ये मेरे पास कोई कंपनी है और मैं इस कंपनी की क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, क्या देखना चाह रहा हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाह रहा हूँ, ये प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो उसका एक रास्ता क्या है, मैं ईपीएस के जरिए भी क्या कर सकता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है सर। अब बात क्या करते हैं यार, ईपीएफ है क्या? तो आगे लिखते हैं आपकी बुक में, इन दिस कंटेक्स्ट अर्निंग रेफर्स टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ध्यान से समझना, इस पर मुझको क्या करना है, जो भी मेरी कंपनी की जो अर्निंग्स हैं ये मुझको किसके बीच में डिवाइड करनी है, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के बीच में डिवाइड करनी है, याद रखना। क्लियर हो गया? अर्निंग्स को हमें किसके बीच में डिवाइड करनी है, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के बीच में डिवाइड करनी है। जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझको क्या मिल जाएगा, ईपीएस मिल जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, तो भाई इसका फॉर्मूला क्या है, अर्निंग पर शेयर का कोई मुझसे फॉर्मूला पूछ ले तो मैं इसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल बोल सकता हूँ। ईपीएस का फॉर्मूला है अर्निंग पर शेयर इक्वल टू नेट प्रॉफिट। किसको बांटना है, नेट प्रॉफिट ही तो बांटना है। हाँ। और किसके बीच में बांटना है, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के बीच में, तो अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखना नेट प्रॉफिट कौन सा, जो नेट प्रॉफिट मेरे पास बचेगा कि किसके बाद, आफ्टर इंटरेस्ट के बाद, टैक्स एंड डिविडेंड। क्लियर हो गया? टैक्स के बाद एंड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियस डिविडेंड के बाद। ठीक है, या मैं बोल दूँ इसको डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियस। ठीक है, इसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो मुझको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के बीच में बांटना है। क्लियर? अच्छा, इसके साथ में भैया यहाँ पर इसका डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ ऑब्जेक्टिव्स में देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, दिस रेशियो इज हेल्पफुल इन द डिटरमाइनिंग ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। अगर हायर ईपीएस हुआ, अर्निंग पर शेयर अगर ज़्यादा हुआ, तो इससे क्या होगा, कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर indicates better performance and prospects of the company. The ratio is also helpful in estimating the capacity of the company to declare dividends on equity shares. ध्यान से समझो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने कहा कि मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने कहा सर ये मेरे पास क्या हो गया, करंट ईयर हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया। ईपीएस के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। क्लियर हुआ? अगर मैंने पिछले साल का ईपीएस देखा तो 95 आ रहा है, इस साल मान लेते हैं 105 आ रहा है। करंट ईयर का ईपीएस क्या है, 105। जब मैं उसको पिछले 60 से कंपेयर करके देख रहा हूँ तो मुझको क्या दिख रहा है कि इस साल मेरी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दी होगी, अच्छा काम किया होगा। क्लियर हो गया? तो ईपीएस भैया जितना ज़्यादा उतना बढ़िया, ईपीएस जितना ज़्यादा है उतना ही बढ़िया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फॉर्मूला सिंपल ही है, नेट प्रॉफिट को मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, और नेट प्रॉफिट कौन सा, आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंशियस डिविडेंड। ठीक है। अच्छा, आगे इसके बाद है मेरे पास नेक्स्ट आ रहा है एक और है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, प्राइस अर्निंग, या फिर हम इसको पीई रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है सर? प्राइस अर्निंग, या फिर मैं इसको पीई रेशियो के नाम से भी जानता हूँ। सबसे पहले मैं इसका अगर फॉर्मूला लिख लूँ तो बहुत ही सिंपल है। ईपीएस तो आप निकाल चुके हो, हाँ, है ना? अब सिर्फ आपको क्या चाहिए, मार्केट प्राइस चाहिए। मार्केट प्राइस किसका, ऑफ द इक्विटी शेयर्स का।
ठीक है, अपॉन EPS। जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, PE रेशियो आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो PE रेशियो का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, मार्केट प्राइस किसका, इक्विटी शेयर्स का अपॉन EPS। जब आप ये कर लोगे तो आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, प्राइस अर्निंग रेशियो में पहुँच जाओगे। इट इज़ कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स बाय द अर्निंग पर शेयर। कोई दिक्कत तो नहीं है? EPS का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, कि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब मैं बात करूं कि भैया जो हमारे पास जो EPS है मुझको क्या दिखाता है, तो दिस रेशियो शोज हाउ मच इज़ टू बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट। मान लेते हैं कोई शेयर होल्डर है, ये मार्केट में क्या करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ये कौन है, कोई शेयर होल्डर मार्केट में क्या करना चाहता है भैया, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो दिस रेशियो शोज हाउ मच इज टू बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट इन दिस कंपनी शेयर्स टू गैच ईच ऑफ अर्निंग ऑन इट्स शेयर्स। अगर मैं किसी शेयर्स में 1 रुपये कमाना चाहता हूँ, मान लेते हैं अगर मैं किसी शेयर में 1 रुपये कमाना चाहता हूँ, तो मुझे इस एक रुपये कमाने के लिए कितने रुपये लगाने पड़ेंगे, वो मुझको कौन बताता है, PE रेशियो बताता है। ये आया समझ में? आगे सर एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से समझना, किसी शेयर का मैंने कहा मान लेते हैं मार्केट प्राइस है 1000 रुपीज़। कितना, 1000। ये मैंने बताया मार्केट प्राइस कितना है, 1000 रुपीज़। अर्निंग पर शेयर है मान लेते हैं 100। क्लियर हो गया? या मैंने कहा मान लो कि भैया मार्केट प्राइस मैंने कहा मान लेते हैं 1000 नहीं है, 1200 है। फिर से समझना, मैंने कहा किसी शेयर का मार्केट प्राइस है कितना, 1200 रुपये। EPS है कितना, 100 रुपीज़। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना भाई, तो मुझको यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, 12 टाइम्स आ रहा। इसका मतलब है कि अगर मुझे इस कंपनी में 1 रुपये कमाने, कितने रुपए कमाने, 1 रुपीज़, तो कितने रुपए लगाने पड़ेंगे, 12 रुपये लगाने पड़ेंगे। ये मतलब है PE रेशियो का, प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब ये। अगर मैं 1 रुपये इस कंपनी से कमाना चाहता हूँ तो मुझे कितने रुपए लगाने पड़ेंगे, 12 रुपये। समझ में आया? अच्छा, अब मुझको बताओ, सपोज करते कोई कंपनी A है, कोई कंपनी B है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ PE रेशियो। इसका यहाँ पे 12 आ रहा है, इसका यहाँ पे 11 आ रहा है, तो कौन सी कंपनी बढ़िया है, B वाली या A वाली? A वाली, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1 रुपये कमाने के लिए सिर्फ 11 ही रुपये लगाने हैं, यहाँ पे मुझे 1 रुपये कमाने के लिए 12 रुपये लगाने हैं, तो ये वाली कंपनी ज़्यादा बेटर है। क्लियर हुआ? पक्का? हाँ सर। तो अब आपको फटाफट से क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं वो इलस्ट्रेशन नंबर 98 करना है, उसके बाद 99, फिर 100 करना है। ये करो, फिर मैं आगे तब बताता हूँ।